हेलो बच्चों, ये केमिस्ट्री 2025 का झारखंड का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 है, तो आपको सही सही आंसर बता दे रहे हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग जानते हैं कि हाँ, सब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। इसका मतलब हाईएस्ट मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें सबसे ज़्यादा, अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें आएगा बी नंबर। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी ए सी डी ये सब में पार्टिकल्स का संख्या मात्र 2 ठो है, और इसमें पार्टिकल्स की संख्या आप देखिएगा तो आपका 2 और एक 3 पार्टिकल्स में है ना। तो सबसे ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका होगा बी नंबर, और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं उसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं। फिर कहा है कि निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, उसी का हिंदी है। कहता है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन इज। देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो क्वेश्चन दे दिए हैं जो सॉल्यूशन चैप्टर से हैं। तो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही सी। क्योंकि सी इसलिए होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 4 तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच ए मास ऑफ ए सॉल्यूट 10 kg मास एंड 100 लीटर वॉल्यूम। देखिए, ये क्वेश्चन जो है सो हम लोग डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि इसमें कि नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका। अब यहाँ डायरेक्ट 10 kg मास दिया हुआ है, तो मोलारिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको यहाँ दिया हुआ है, जिसमें कहता है कि मोलारिटी आपका दिया हुआ है, मोलारिटी बराबर आपका, हम लोग यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें मोलारिटी जो है सो सबसे ज़्यादा, अगर आपका यहाँ डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा, जिसे यहाँ कहा हुआ है कि मोलारिटी। तो मोलारिटी आप यहाँ देखिएगा तो सबसे ज़्यादा मोलारिटी आपका ये पूछा व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन विच ए मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग जानते हैं मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 kg यहाँ दिया हुआ है, 10 kg बाय मास। तो 10 kg बाय मास, तो यहाँ 10 बाय वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट कर दीजिए 100। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर जैसे होता है वेट बाय मॉलिकुलर वेट, है ना। तो वेट आपका यहाँ ग्राम में देना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 kg मास है। 10 kg मास का मतलब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स तो 1/10, तो ऑप्शन हो जाएगा 0.1, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। देखो, कहता है कि द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज। मोलर कंडक्टिविटी इज हम लोग जानते हैं, मोलर कंडक्टिविटी का हम लोग होता है ये कैप एम। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कैप एम से डिनोट करते हैं। तो कैप एम बराबर क्या होता है, के इंटू 1000 बाय मोलरिटी। ठीक है, के इंटू 1000 बाय मोलरिटी। तो इसमें जानबे करते हैं कि के का होता है 1 बाय रो होता है, 1 बाय रो होता है। 1 बाय रो का जानते हैं साइमन। तो इसमें से अगर आप देखिएगा के बराबर 1 बाय रो होता है, उस पर आप निकाल सकते हैं मोलरिटी का होता है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये बी नंबर। ठीक है, और चौथा का यानी फोर्थ का बी हो जाएगा। के बराबर 1 बाय रो पर आप निकाल सकते हैं मोलरिटी का मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इससे ये सही हो जाएगा। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ जिंक। द 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि 1
The amount of electricity required to obtain 1 mole of zinc from ZnSO4 solution will be। अब जानते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में Zn आपका यहाँ ZnO4 सॉल्यूशन से कहता है और Zn obtain 1 mole of Zn from amount of electricity required to obtain 1 mole of zinc from ZnSO4 सॉल्यूशन। तो जिंक से हम लोग जानते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ, तो यहाँ क्या होता है Zn मिलता है। Zn मिलता है मतलब 2 फैराडे की आवश्यकता पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह से 5 का हो जाएगा आपका यहाँ डी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा डी, 2 फैराडे की आवश्यकता पड़ेगा। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन में है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2H2 है ना प्लस 2NO 2HO। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें पूछा हुआ है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है क्या कि एक मिनट, तो इस तरह से आप देख सकते हैं द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर रिएक्शन। तो अब यूनिट आप यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ रेट कांस्टेंट का, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है सो ये रिएक्शन दिया हुआ है और उसका रेट भी हमको मालूम है, रेट यहाँ दे चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि आपका ये 2 पावर जोड़ते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो पावर यहाँ 2 है और पावर 1 है, तो पावर 2 और ये पावर 1। 6 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन को इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि आप देख सकते हैं एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, उस फार्मूला से आप बना सकते हैं कि मोल 1 माइनस एन लीटर पर पावर n माइनस 1 और ये पर सेकेंड होता है। तो 1 माइनस एन पर आप बैठाइएगा, तो 1 माइनस एन आप यहाँ बैठाइएगा 3, एन का मान 3 बैठाइएगा, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, और n माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, n के जगह में आप बैठाइएगा तो n बराबर आपका हो जाएगा ये 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो और ये पर सेकेंड। तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस 6 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, ये सी नंबर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का, कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन when the rate of the reaction is 0.06 meter per second and the rate constant of 0.035 per second। आप यहाँ देखिएगा 7 क्वेश्चन का एकदम आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन आप यहाँ पूछा है कि वो तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो हम लोग इस तरह से इसको यहाँ लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं कि R बराबर, ठीक है, R बराबर इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं K, और ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो A पर पावर 1 कर देंगे, तो हम लोग A पर पावर 1 कर देंगे, जिसमें यहाँ रेट इसका दिया हुआ है, रेट यहाँ बैठा दीजिएगा, रेट इसका बैठा सकते हैं आप, एक मिनट। अब यहाँ क्वेश्चन का है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। 7 क्वेश्चन का है व्हाट इज द concentration of the reactant of the first order reaction when the rate of the reaction है ना 0.6 मीटर पर सेकेंड एंड द रेट कांस्टेंट इज इतना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि R बराबर K, ठीक है, ए कंसंट्रेशन पर पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ रेट दे दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन 0.6 बराबर, और के का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 0.035,
5 इंटू ए। ठीक है, अब ए का मान पास यहाँ 0.6, ए का मान यहाँ निकाल सकते हैं 0.6 बाय 0.035। अब 0.035 इसको बस डिवाइड करना है, डिवाइड करके आप देखिएगा आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 7 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर 8 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन इनमें से कौन सा है? के इक्वल टू ए ई पर पावर माइनस ए बाय आर टी। ओके, इस तरह से बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायामैग्नेटिक आयन। तो डायामैग्नेटिक आयन आप देखिएगा निकाल के इसको। तो डायामैग्नेटिक आयन में आपका यहाँ पैरामैग्नेटिक मान पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप इसको चेक कीजिएगा। तो डायामैग्नेटिक आयन में आप देखिएगा वैनेडियम का भी आपका ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, कॉपर का भी आपका पैरामैग्नेटिक, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा आपका। एमिन भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बी नंबर जो है सो स्कैंडियम, स्कैंडियम जो होता है सो 3+ है, तो स्कैंडियम 3+ है, तो इसमें आपका ये आ जाएगा 3+ है आपका, तो 3+ है, तो इसमें 0 आपका। ये जो मटेरियल है डायामैग्नेटिक, आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर ये एमिन पर आपका यहाँ स्कैंडियम हो जाएगा आपका 3+। क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? अब यहाँ देखिएगा तो स्कैंडियम पर 3+, स्कैंडियम पर यानी 9 का बी जो है सो आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, चूँकि स्कैंडियम का यहाँ 3+ है, तो आप यहाँ देखिएगा सभी का कि 3D आपका यहाँ जो है सो 0 और 4s में आपका भी 0। ठीक, 3D 0 और ये 4s में भी आपका 0। वैनेडियम का देखिएगा तो आपको यहाँ वैनेडियम का 23 होता है, तो यहाँ 3D इसका 3D आपका 2 और 4s आपका 0 हो जाएगा। तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, चूँकि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर 2+ का देखिएगा तो यहाँ 3D। ओके, कॉपर 2+ का देखिएगा, इसका कॉपर 2 का, तो यहाँ कॉपर 2+ को हम लोग जानते हैं कि इसका आता है 3D होता है, और ये 4s में तो यहाँ हो जाएगा 0 एक यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 9, तो 5 और 4 5 और 4 9, तो पूरा फुलफिल नहीं है, 2+ है कॉपर, तो 4s1 0 और ये 3D 9। देखिएगा मैग्नीज का, फिर उसी तरह से मैग्नीज का देखिएगा, तो मैग्नीज में आपको मिलेगा क्या? यहाँ सिंपली पूछा है मैग्नीज का, तो यहाँ 3D5 और 4s या यहाँ 0 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पूछा है डायामैग्नेटिक आयन, तो इस तरह से डायामैग्नेटिक आयन आपका नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग और उसमें चलते हैं। कहता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इनेबल्स देम टू बिहेव एज कैटालिस्ट। कहता है कि कौन सी इसमें ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है सो इनेबल्स करते हैं आपको बिहेव एज ए कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की तरह आपका बिहेव करते हैं। तो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका हो जाएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये कैटालिस्ट के जैसा बिहेव करते हैं। तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन 10 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर डी।
अब अगला चलते हैं बच्चों, क्या आता है 11 नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu, तो डायरेक्ट है, Cu का पूछा है। तो Cu का पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि अमोनिया होता है, सो न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हम x माने प्लस, और यहाँ अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड था, ये 0 बराबर यहाँ कितना है +2, तो x इक्वल टू मान कितना हो जाएगा +2। तो इस तरह से ऑप्शन इसका 11 का हो जाएगा +2। नेक्स्ट चलते हैं 12 का जो है सो कहता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन, DsP2 12 का DsP2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आप अगर यहाँ देखिए तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ जैसे एक यहाँ इसका आंसर है आपका यहाँ B, आंसर क्या है B, आप B का निकाल के देख सकते हैं। जैसे B का आप यहाँ समथिंग देखिए, B का क्या होता है, यहाँ Ni का है। सबसे पहले आप इसको यहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है कि DsP2 किसका होगा। ओके, अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ किसका होगा ये पूछा हुआ है। ओके, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ दे सकते हैं कि ये निकल है, निकल, तो निकल का आप यहाँ सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए। साइनाइड पर -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर -4 +4 में 2 जाएगा, तो 2 यानी +2, तो +2 का आप यहाँ निकालिए, +2 का, तो +2 में यहाँ से निकालिएगा तो आपको मिलेगा क्या, निकल पर +2, तो निकल पर +2 का निकालिएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा 3D कितना 3D 8, 3D आपका यहाँ आ जाएगा 8। ओके, और 4s आपका यहाँ 2 प्लस है ना, 4s आपका यहाँ 0, 4s कितना 0, तो 3D 8 आपका, यहाँ 4s 0। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो D में ऑर्बिटल 1 2 3 4 और एक आपका 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग ये पेयरिंग करने स्टार्ट करता है। तो आप यहाँ देखिए भरिए 6 6 और 2 8, तो यहाँ देख रहे हैं D आ रहा है, D के बाद S भी खाली है, और आपका यहाँ साइनाइड 4 है, तो अगला P भी खाली होगा। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा B, 12 का हो जाएगा B। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद 13 का पूछा है IPAC नोमेनक्लेचर। IPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग जानते हैं कि प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले डबल बॉन्ड का, और हैलोजन एटम्स भी इधर से नज़दीक है, तो नंबरिंग हम लोग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से करते हैं नंबरिंग हम लोग इधर से 1 2 3, और एक ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा 4। ओके, लॉन्गेशन ही आएगा, तो 1 2 1 पर ब्रोमो है, 2 पर जानवे करते हो तो 1 ब्रोमो ब्यूट आपका 2 इन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन 13 क्वेश्चन का हो जाएगा C सही आंसर। 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन कहता है इन विच मीडियम हैज फिंकेलस्टीन रिएक्शन टेक्स प्लेस, फिंकेलस्टीन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो फिंकेलस्टीन जब भी हमारा रिएक्शन होता है तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राई एसीटोन। क्या हो जाएगा आपका ड्राई एसीटोन। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्राई एसीटोन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है द टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल्स को हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लुकास टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ देखिएगा 16, तो 16 क्वेश्चन में आपको कहता है 16 क्वेश्चन में कहता है कि इथाइल एल्कोहल को कॉपर 573 केल्विन पर हीट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इथाइल एल्कोहल जो है सो और कॉपर है, कॉपर पाउडर, तो इथाइल एल्कोहल से आपको कॉपर पाउडर
तो ये ऑक्सीडेशन करता है तो इथाइल अल्कोहल है यानी 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल आपका एसिटल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो इसका सही आंसर 16 का हो जाएगा ए। ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन कहता है विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिक ईथर्स। क्या हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा सही आंसर। विलियमसन सिंथेसिस ही यूज करते हैं हम लोग सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल ईथर्स को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 18 नंबर का आता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 मॉल विथ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन गिव्स। तो प्रोपेन 1 मॉल है, प्रोपेन 1 मॉल है, अल्कलाइन KMnO4 डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। तो प्रोपेन 1 मॉल डायरेक्ट आपका चेंज कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 18 का ये प्रोपेनोइक एसिड। चूंकि प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनोइक एसिड आपका बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता था रिएक्शन ये डायरेक्ट है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ इसका रिएक्शन कर सैलिसल्डिहाइड बनाया गया है। तो सैलिसल्डिहाइड बनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ये सी नंबर, रेमर टीमन रिएक्शन। क्या हो जाएगा रेमर टेमन रिएक्शन, सी नंबर सही हो जाएगा आपका सी नंबर, रेमर टेमन रिएक्शन। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर ये डायरेक्ट पूछा हुआ एसिडिक स्ट्रेन से। एसिडिक स्ट्रेन हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेन ए एंड बी। तो ए एंड बी ये मेथॉक्सी है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और नाइट्रो इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉविंग ग्रुप होता है। ये जो आप देखिएगा ये नाइट्रो जो होता है सो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप है। नाइट्रो क्या इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप है, जबकि ये जो है आपका ये मेथॉक्सी जो है आपका ये मेथॉक्सी जो है वो इलेक्ट्रॉन आपका रिलीजिंग ग्रुप है। तो नाइट्रो जहाँ लगा रहता है वो एसिडिक स्ट्रेन को बढ़ा देता है। जब एसिडिक स्ट्रेन को बढ़ा देता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी नाइट्रो ग्रुप वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बी यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। तो 20 का इस तरह से हो जाएगा आपका सी, 20 का सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 21 का आता है क्वेश्चन। 21 में कहता है कि अगर आप जो है कहता है C6H5 CONH2 Br2 NOH है ना, प्रोडक्ट बनाने बोला है। इसमें प्रोडक्ट बनाने वाला हम लोग जानते हैं डायरेक्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग ब्रोमीन NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है एनिलीन होता है, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन कर जाता है, कार्बन का चेन एक कम हो जाता है, तो C6H5NH2। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का सी। ओके नेक्स्ट चलते हैं। 22 क्वेश्चन का कहता है कि आपका 22 क्वेश्चन का एक मिनट थोड़ा सा, हाँ द टेस्ट विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन। प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 22 का बी, कार्बाइल एमीन टेस्ट करते हैं। ओके 22 का बी। और कहता है 23 में कहता है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज ए कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस हम लोग जानते हैं कीटोहेक्सोस, तो कीटोहेक्सोस कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप किस में रहता है आपका 23 का हो जाएगा सही आंसर सी, फ्रुक्टोज में। और ग्लूकोज में क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको हम लोग एल्डोहेक्सोस शुगर कहते हैं। ओके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 24 है। 24 कहता है कि आइडेंटिफाई द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ फॉर द DNA प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे एडिनिन है, एडिनिन का कम्प्लीमेंट्री होता है थायमिन, और थायमिन का होता है हम लोग हमेशा याद रखिए एडिनिन होता है, एडिनिन का कम्प्लीमेंट्री होता है थायमिन, और गुआनिन का कम्प्लीमेंट्री होता है साइटोसिन। इसी का उल्टा होता है थायमिन का एडिनिन, साइटोसिन का गुआनिन, जो बायोमोलिकुल्स चैप्टर से है। तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ओके
ये सही, आप यहाँ देखिए बी, 24 का बी, थोड़ा सा यहाँ जे दे दिया है जे, जबकि यहाँ जो है सो एडिनिन का थायमिन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, थायमिन टी देना चाहिए तो जे दे दिया है। चूंकि एडिनिन है थायमिन, थायमिन है आपका एडिनिन, गुआनिन है आपका साइटोसिन। ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 25 लास्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है रेटिनॉल इज विटामिन, रेटिनॉल, तो रेटिनॉल ये डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि ये विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ओके, इस तरह से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसमें कमेंट करके बताइए कि कितना सही है कितना गलत है। ओके, जय हिंद।